मैं बता देता हूँ। कईयों के अभी फॉर्म रिजेक्ट भी हो गए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने तभी तो फोटो में गलती कर दी है या फिर सिग्नेचर में गलती कर दी है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट में गलती कर दी है फॉर्म अप्लाई करते वक्त, तो उनका भी फॉर्म अभी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका, मैं मान रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसे ध्यान में रखना, जो तैयारी कर रहे हैं उनमें आपका 1 लाख जनों से कंपटीशन होने वाला है, और 1 लाख जने यहाँ पर कंपटीशन में है, तो आप अपना जी जान लगा दीजिए, क्योंकि 1 लाख जना ज्यादा नहीं है, 1 लाख बहुत कम कंपटीशन में है। तो आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों से रखिए। और बहुत सारे बोलते हैं कि सर पेपर किस प्रकार का है, तो मैं उनको बता देता हूँ, पेपर आपका बिल्कुल भी हार्ड नहीं आने वाला है, क्योंकि 1 घंटे के पेपर में इतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा। एसएससी चाहता है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, तो अटेम्प्ट करने के लिए वो ऊपर ऊपर से आपको क्वेश्चन देगा। तो इजी आपका कॉन्सेप्ट आने वाला है, इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल भी ना घबराइए, अपनी तैयारी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। यानी जो 2-3 घंटे तैयारी करें, उनसे उनसे मैं यही बोलना चाहूंगा, अभी 1-2 घंटा और बढ़ा दीजिए अपनी तैयारी को, जिससे आप अपना सिलेक्शन पा सके, क्योंकि बस 1 महीना बचा है। 1 महीने के लिए आप मेहनत कीजिए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एसएससी जीडी के लिए और भी थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि बस 1 महीना आपको, केवल 1 महीना आपको मुश्किल से गुजारना पड़ेगा। 1 महीने के लिए आपको दुख दर्द का सामना करना पड़ेगा। बाद में सभी ऐसे, मान लीजिए आप जब जॉब लग जाओगे, तो आपको बस फ्री टाइम ही टाइम रहेगा, आप कुछ भी कीजिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। बस 1 महीना अपनी तैयारी को जोरों शोरों से लगा दीजिए, क्योंकि एक बार जब आप नौकरी नहीं लगते तो समाज से आपको ताने मिलते हैं, तो उन तानों को ध्यान में रख के अपनी तैयारी को कीजिए। तो अगर आप इस प्रकार तैयारी करोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आप अपना सिलेक्शन 100% पा लोगे। 70-80 आ रहा है, वो एग्जाम तक 110 या 120 नंबर आराम से ले लेंगे, और अपना सिलेक्शन भी ले लेंगे, क्योंकि लगभग बच्चों का यही स्कोर आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी का लगभग 1 महीना बचा है, और आई होप आपका तैयारी भी बेहतर चल रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को पूछ रहे हैं कि सर मेरा प्रैक्टिस सेट में नंबर काफ़ी कम आ रहा है, और बहुत सारे कैंडिडेट तो प्रैक्टिस सेट लगाने से भी डर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, और उनका जब वो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो उनके कम स्कोर की वजह से उनको अगली बार प्रैक्टिस सेट लगाने से डर लगता है। तो ऐसे कैंडिडेट को मैं बोलना चाहूँगा, आप डरिए मत, आप अपना डर यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में आप होगे, तो एग्ज़ाम हॉल में तो उससे भी ज़्यादा डर होगा। तो आप अपना डर यहीं पे खत्म करके जाइए, और जितने भी नंबर बन रहे हैं उनको इग्नोर कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका लगभग नंबर बन रहा है, 70 बन रहा है, 80 बन रहा है, 90 बन रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सभी का यही स्कोर बन रहा है, क्योंकि यही अभी सभी का यही हाल है। और घबराना नहीं है, जितना भी आपका स्कोर आ रहा है एनालिसिस कीजिए, उसको क्या गलतियां हैं उन गलतियों को पकड़ना है। और अब ज़्यादा बुक्स पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पास बचा उसका केवल आप रिवीजन दीजिए, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र आपको सफलता दिला सकता है। और जब आप एग्जाम, आप इस प्रकार सोच के तैयारी कीजिए कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो हमारे गांव के अंदर किस प्रकार की छवि रहेगी। तो मतलब आपके, और मतलब सभी पूछेंगे कि आप वास्तव में आपने एसएससी जीडी की नौकरी पा ली है, क्योंकि एक बार जब आप नौकरी नहीं लगते तो समाज से आपको ताने मिलते हैं, तो उन तानों को ध्यान में रख के अपनी तैयारी को कीजिए। तो अगर आप इस प्रकार तैयारी करोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आप अपना सिलेक्शन 100% पा लोगे। अभी तो आपके नंबर कम आ रहे हैं, मैं मान रहा हूँ अभी कम नंबर आ रहे हैं, लेकिन आप लगभग 1 महीना बचा है, 1 महीने तक आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगाओगे, दिन के लगभग 1 से 2 प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो आपका जब तक एग्जाम होगा तब तक आपका बहुत ही बढ़िया स्कोर आ जाएगा। और आप देख लेना, आपका लगभग, जैसे जिनका अभी 70-80 आ रहा है, वो एग्जाम तक 110 या 120 नंबर आराम से ले लेंगे, तो और अपना सिलेक्शन भी ले लेंगे, क्योंकि लगभग बच्चों का यही स्कोर आ रहा है, लगभग बच्चों का यही है कि उनके कम नंबर आ रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर स्कोर कैसे बढ़ाया जाए, तो कौन सी बुक पढ़ा जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बुक पढ़ने का टाइम नहीं रहा, लगभग अब 1 महीने से कम समय बचा आपके पास, तो जितना हो सके रिविजन लगाइए, और जो भी आपकी जैसे गलतियां हो रही हैं, वो गलतियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। और और तैयारी को, जैसे समय आप दिन में 3 या 4 घंटा पढ़ रहे हैं, तो और भी थोड़ा समय निकालिए एसएससी जीडी के लिए, और भी थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि बस 1 महीना आपको, केवल 1 महीना आपको मुश्किल से गुजारना पड़ेगा। 1 महीने के लिए आपको दुख दर्द का सामना करना पड़ेगा। बाद में सभी ऐसे, मान लीजिए आप जब जॉब लग जाओगे, तो आपको बस फ्री टाइम ही टाइम रहेगा, आप कुछ भी कीजिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। बस 1 महीना अपनी तैयारी को जोरों शोरों से लगा दीजिए, 1 महीने के अंदर पूरा दम लगा दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, डिग लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही आपका सफलता की ओर आप अग्रसर होगे। तो मेहनत में कभी मत रखना, क्योंकि बस 1 महीना बचा है, और 1 महीने अपना जोरों शोरों से अपने जी जान लगा दीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी में बस इतने ही 1 महीना ही बचा है आपका। तो पूरी मेहनत लगाइए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और स्कोर की बात करें, तो मैंने आपको स्कोर बता ही दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तभी आपका स्कोर बढ़ पाएगा। जो भी गलतियां आ रही है, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ जो भी आपके जैसे मान लीजिए गणित में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैथ में प्रॉब्लम या रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चनों को ट्रिकली करने की कोशिश कीजिए, ट्रिकली ज़्यादा कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। और
जिससे आपका समय भी बचेगा, क्योंकि इस बार आप देख सकते हैं पैटर्न भी पूरा चेंज हो गया है। पैटर्न में आपका 80 क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा आपका टोटल 80 क्वेश्चन है, 1 घंटा आपके पास बचेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है और ट्रिकली मैथ करने की कोशिश करना है। और ध्यान रखिएगा, आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना मैथ और रीजनिंग के अंदर, हिंदी और जीके को आपको बिल्कुल भी समय नहीं देना है। मतलब जब आपका एग्जाम है, आप एग्जाम देते हो, तो आपको लगभग हिंदी और जीके जीके के अंदर आप जैसे 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन है, तो लगभग आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर 10 मिनट का समय देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपको आएगा, फालतू का समय आपको नहीं निकालना है उसके लिए। यानी जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ रहा है, जैसे जो अमर हो, जो जो कभी मर ना सके, उसको क्या बोलेंगे हम? अमर। यानी वो सीधा सा हमारे को आ रहा है तो हम सीधा उसको कर देंगे, नहीं आ रहा तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको फालतू के क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगाना है, सीधा सा आपको क्वेश्चन कर देना है। इसी प्रकार जब आप प्रैक्टिस सेट मिलाते हैं तो प्रैक्टिस सेट में इसी तरीके से आपको करना है, ताकि आपका समय बच सके और मैथ और रीजनिंग में आप ज्यादा समय दे सके। तो फ्रेंड्स, मेरा तो यही कहना है, आप ज्यादा से ज्यादा अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए। और मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मेहनत करते हैं वही वीडियो देखते हैं कि किस प्रकार हमारा स्कोर बढ़ पाए। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।